आप सभी व्यूवर्स को इस्लामिक रूह का सलाम। हज़रत सलमान फ़ारसी फ़ारस में पैदा हुए। इनकी उम्र 250 बरस बकौल दीगर 350 बरस की हुई। ये इकलौते बेटे थे, इसलिए माँ बाप को इनसे बड़ी ही मोहब्बत थी और वो इनको हर वक्त नज़र के सामने रखते और घर से न निकलने देते थे। बाप आतिश परस्त था और ज़मींदार था। एक मर्तबा किसी ज़रूरत की बिना पर वो खेती की देखभाल को ना जा सका और सलमान फ़ारसी को भेज दिया। ये जब रवाना हुए तो रास्ते में एक गिरजा मिला जिसमें लोग जमा थे और उनको राहिब कुछ पढ़कर सुना रहा था। ये भी वहाँ बैठ गए और उसकी बातों में ऐसा दिल लगा कि खेत पर जाना ही भूल गए। बहुत देर के बाद घर वापस आए तो माँ बाप सख्त परेशान थे। पूछा कि इतनी देर क्यों हुई। उन्होंने राहिब से मुलाकात का वाक़या बयान किया। इस पर इनका बाप सख्त नाराज़ हुआ और आइंदा इनको घर से निकलने की ममानियत कर दी। लेकिन राहिब की बातों का इन पर ऐसा असर हो चुका था कि ये मौका पाकर खुफिया तौर पर राहिब के पास पहुंच गए और इससे दीन हक़ के बारे में बातचीत की और किसी ऐसे राहिब का पता पूछा जिसके पास रहकर इत्मीनान से दीन हक़ हासिल कर सके। इसने इनको एक राहिब का पता बताया जो वहाँ से बहुत दूर रहता था। वहाँ पहुँच गए और इस राहिब से तालीम हासिल करने लगे। एक अरसा बाद जब इसके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने पूछा कि अब दीन हक़ का आलिम कौन है और कहाँ मिलेगा जिससे तालीम हासिल की जा सके। इसने एक और आलिम का पता बताया जो इस इलाके से बहुत दूर रहता था और कुछ दिन के बाद वो राहिब मर गया। और जब राहिब की तस्कीन के लिए लोग जमा हुए, इसके माल व असबाब को देखा तो मटकों में सोना भरा हुआ मिला। इस पर लोगों को बहुत ही गुस्सा आया और राहिब के लिबास में पक्का दुनियादार था, ऐसी बातें वो राहिब के बारे में करने लगे। लोगों ने इसकी लाश को कफन करने के बजाय सूली पर चढ़ा दिया कि देखने वाले इबरत करें। इसके बाद सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु तीसरे राहिब के पास पहुँचे और वहाँ रहकर तालीम हासिल करने लगे। जब इसका भी आखिरी वक्त हुआ तो पूछा कि अब दीन हक़ का आलिम कौन है और कहाँ मिलेगा। इसने कहा, मेरे इल्म में अब दीन हक़ का दुनिया में कोई आलिम बाकी नहीं है, अलबत्ता एक नबी पैदा होने वाला है जो ऐसे मुल्क में पैदा होगा जिसमें कसरत से रेगिस्तान होंगे, जो ऐसे मुल्क में पैदा होगा कि जहाँ रेगिस्तान होंगे तुम्हें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। मालूम हुआ कि रेगिस्तान की कसरत मुल्क अरब में मदीना और खैबर के इलाके में है। चुनाचे अरब की तरफ जाने वाले एक काफिले के हमरा घर रवाना हो गए, लेकिन काफिले वालों ने इनके साथ धोखा किया और इनको अपना गुलाम जाहिर करके किसी यहूदी के हाथ बेच दिया। कुछ दिनों के बाद एक दूसरे यहूदी ने इनको खरीद लिया। ये एक बस्ती थी जो मदीना के किनारे पर आबाद थी। यहाँ एक अरसे तक रहे। इस ज़माने में उन्होंने चर्चा सुना कि मदीना मुनव्वरा में एक नबी आने वाले हैं जिनके खैर मकदम के लिए रोज़ाना अली अलहसाब लोग मदीना से बाहर निकलते हैं और इंतज़ार के बाद वापस हो जाते हैं। बिलाखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। सलमान फ़ारसी को ये हालात मालूम होते रहते थे। उन्होंने अपने राहिब उस्तादों से आखिरी नबी की कुछ अलामात सुनी थी। एक ये थी कि वो सदका नहीं खाएंगे, दोया ये कि वो हदिया कबूल करेंगे, सोम इनकी गर्दन के नीचे एक महर नबूवत यानी नबूवत की अलामत होगी। चुनाचे मौका पाकर ये एक रोज़ खजूरें लेकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और खजूरें पेश की। आपने पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये सदका है। आप हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ खींच लिया और फरमाया कि हम सदका नहीं खाते, ये खजूरें वापस ले जाओ। दूसरे मौके पर फिर कुछ खजूरें लेकर पहुँचे और खिदमत नबूवी में पेश की और अर्ज़ किया, ये हदिया है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुद खाया और हाज़रीन मजलिस को भी खिलाया। इसके बाद महर नबूवत भी देख ली और अलामात सही पाकर यकीन कर लिया कि सच्चे नबी हैं, लिहाजा इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ दिनों के बाद इन्होंने अपने आका से कहा कि वो इनकी कीमत मुकर्रर कर दें जिसके
جس کو قسط ادا کرنے کے بعد آزاد ہو جاؤں۔ اس کے آقا نے کہا 190 عقدیہ چاندی اور ایک کھجور کا باغ لگا دو، جب اس کے ہر پیڑ میں پھل آ جائے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے سخت شرائط کو منظور کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب حال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ چلو اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو۔ چنانچہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کے باغ میں پہنچے اور کھجوروں کے پودے لگانے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام پودے اٹھا کر لاتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے لگاتے۔ ایک پودا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہی ہاتھ سے لگا دیا۔ اس طرح جب باغ پورا لگ گیا تو یہ حضرات واپس آ گئے۔ 1 سال گزرنے کے بعد ان پیڑوں میں پھل بھی آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ باغ دیکھنے کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک پیڑ کے سوا بقیہ تمام پیڑوں میں پھل لگے ہوئے ہیں۔ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، اس پیڑ میں پھل کیوں نہیں آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ پودا میں نے خود اپنے ہاتھ سے لگا دیا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اسے نہیں لگا تھا۔ آپ نے اسے اکھاڑ کر دوبارہ اپنے ہاتھ سے لگا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی سال اس پیڑ میں بھی پھل آ گئے اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے آقا کی ایک شرط پوری ہو گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سلمان کی مدد کرو۔ چنانچہ سب نے مل کر اتنی رقم جمع کر دی جو طے ہوئی تھی اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ وہ رقم ادا کر کے آزاد ہو گئے اور یہودی کی غلامی سے ان کو نجات ملی۔ اس واقعے سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ پچھلی کتابوں میں آخری نبی کے آنے کا ذکر تھا، جو اس کو اہل کتاب کے علماء جانتے تھے۔ وہ علامتیں بھی جن چیزوں کو دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو یہودی عیسائی مذہب اور ان کی کتابوں کے زبردست عالم اور بڑے بڑے علماء اہل کتاب کے پاس طویل عرصہ رہ کر ان مذہب سے پوری طرح واقف ہو چکے تھے اور دین حق کی تلاش میں برسوں سرگردہ رہے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔